लोकसभा चुनाव के नतीजे आने ही वाले हैं और इसी बीच करनाल से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे दिव्यांशु बुद्धिराजा ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को ईडीसी यानी कि चुनाव ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी न करने का मुद्दा उठा दिया है। दिव्यांशु बुद्धिराजा ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि करनाल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में तैनात कर्मचारियों के इस अधिकार का हनन किया गया है। बुद्धिराजा ने चुनाव आयोग में अवर सचिव केपी सिंह के हस्ताक्षर वाले 26 अप्रैल के पत्र का हवाला देते हुए मुख्य चुनाव आयोग को दिए गए प्रेजेंटेशन में लिखा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आदेश देकर चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी सर्टिफिकेट जारी करने से रोका गया और उन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए मजबूर किया गया। दिव्यांशु ने शिकायत पत्र में दावा किया कि राजस्थान के बांसवाड़ा लोकसभा और बागीदोरा विधानसभा चुनाव एक साथ हुए, वहां चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रहे कर्मचारियों को ईडीसी जारी हुए। हालांकि करनाल लोकसभा और करनाल विधानसभा चुनाव भी एक साथ हुए, लेकिन वहां मतदान में शामिल कर्मचारियों को ईडीसी जारी नहीं किया गया। सुनिए और क्या कुछ कहा करनाल से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने। के ऊपर और लोगों के ऊपर उनका गुस्सा देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है बड़े ही कंफर्टेबल मार्जिन के साथ कांग्रेस पार्टी करनाल से और हरियाणा की 10 की 10 सीटों से जीतने जा रही है। करनाल में जैसा कि हो, लेकिन पानीपत से बड़ी बीजेपी दावा कर रही है, उनके बीजेपी के सारे दावों की पोल जब चुनाव के नतीजे आएंगे, मैं उम्मीद करूंगा हरियाणा की 10 सीटों में से करनाल मौजूद रहे। दोबारा से आपके साथ इंटरव्यू करेंगे, लेकिन मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूँ क्योंकि पूरे चुनाव में मैंने ये महसूस किया, जितना अंडर करंट करनाल पार्लियामेंट की सीट पे बीजेपी के खिलाफ और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ देखने को मिला, पूरे हरियाणा में कहीं देखने को नहीं मिला। एक साइलेंट वोटर ने जो बीजेपी के खिलाफ वोट किया, आप देखना पूरे हरियाणा की 10 की 10 सीटों में सबसे हैरानजनक नतीजे अगर किसी सीट के आएंगे तो वो करनाल की सीट के आएंगे। देखिए, हरियाणा की 10 की 10 पार्लियामेंट में से सिर्फ करनाल पार्लियामेंट के अंदर जो कर्मचारियों को ईडीसी वोट का राइट होता है उससे वंचित रखा गया, उसी के खिलाफ आज हम यहाँ दरखास्त देने आए हैं। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को ईडीसी के थ्रू और पोस्टल बैलेट के थ्रू दोनों माध्यम से वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन पूरे हरियाणा में सिर्फ इकलौती पार्लियामेंट करनाल पार्लियामेंट जहाँ पर इस वोट से कर्मचारियों को वंचित रखा गया, जिसकी वजह से काफ़ी कर्मचारी जो है वोट नहीं डाल पाए। ईडीसी क्या है सर? ईडीसी है कि जो इलेक्शन ड्यूटी के अंदर हमारे जो अधिकारी हैं उनको राइट होता है कि बूथ के ऊपर जाके ईवीएम मशीन में वोट डाल सकते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी करी थी। उन्हीं गाइडलाइन के मुताबिक आज हम यहाँ कंप्लेंट दाखिल करने आए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हरियाणा में सिर्फ करनाल की सीट पर ही ऐसा बर्ताव किया गया, और इसको लेकर हमने इनसे शिकायत दर्ज करी है और इस शिकायत में हमने इनसे मांग भी करी है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी इस वजह से वोटिंग से वंचित रह गए हैं उनके लिए कोई ना कोई प्रोविज़न वोटिंग का इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है उपलब्ध कराया। करनाल की अगर बात करें, कितना करनाल की जनता और पानीपत की जनता ने जो है वर्डिक्ट अब तो ईवीएम के अंदर कैद हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार का चुनाव रहा, मैं 100% संतुष्ट हूँ। और मैं तो ये कहूँगा कि इस चुनाव को करनाल और पानीपत की जनता ने एक अहंकारी मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ। और आप देख भी सकते हैं जिस प्रकार से खट्टर साहब बदलाए हुए हैं, जिस प्रकार से अपने ही सरकार के कर्मचारियों पर उनका एतबार नहीं है, ये सीधा सीधा संकेत है कि 4 तारीख को खट्टर साहब लाखों वोटों के मार्जिन से हारने जा रहे हैं। क्या कंप्लेंट ले लिया बंदा? हाँ, कंप्लेंट रिसीव हो गई है और मैं उम्मीद करूंगा कि ईसीआई इसके ऊपर जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ईडीसी वोट बेसिकली जो सरकारी कर्मचारी जिस बूथों के ऊपर ड्यूटी है, जो बूथों पर वोट डाल सकते हैं, पूरे हरियाणा में एक पार्लियामेंट के अंदर वो ईडीसी वोट अलाउ नहीं करी। जब जैसे ही ये जानकारी हमारी उसमें आई है, हमारे नोटिस में आई है, तो हमने इसके लिए ईसीआई दिल्ली तो हमने कंप्लेंट दाखिल करी है और इसकी एक कॉपी हमने सीओ हरियाणा और एक कॉपी आरओ करना आपसे टचिंग नहीं होता। कौन सी वोट बताइए? ईडीसी वोट। ईडीसी वोट वो होती है, सरकारी कर्मचारी 2 तरीके से वोट डाल सकता है, या तो वो बूथ पर जाकर वोट डाल सकता है या वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाल सकता है। ये 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पूरे हरियाणा में सिर्फ एक पार्लियामेंट है करनाल, जहाँ पर ईडीसी का ऑप्शन नहीं दिया गया। उसको लेकर ही आज हमने यहाँ कंप्लेंट दाखिल करी है, जिसकी वजह से काफ़ी कर्मचारी जो है
वोट देने के अधिकार से वंचित रह गए हैं। वो फिगर भी हमारे पास है। लगभग 2200 से 2300 सरकारी कर्मचारी करनाल पार्लियामेंट के अंदर वोट नहीं कर पाया, जिसका कारण ये रहा कि ईसीआई ने करनाल पार्लियामेंट के अंदर पूरे हरियाणा से अलग गाइडलाइन जो जारी करी थी, और उसी के खिलाफ आज हम यहाँ अपनी कंप्लेंट दी थी। कंप्लेंट ले ली गई? हाँ, कंप्लेंट दी। क्या उम्मीद है आपको? देखिए, हमने इनमें जो भी नेसेसरी इसमें एक्शन ईसीआई को लगेगा, हमने उसकी रिक्वेस्ट करी, और हमने कहा है कि जो सरकारी कर्मचारी वोटिंग से रह गई उसके लिए कोई ना कोई प्रोविज़न किया जाए, ताकि उनको भी वोट डालने का अधिकार जो रह गया था उनको भी वोट डाल सकें। इलेक्शन बड़ा था आपके सामने, 9.5 साल की मुख्यमंत्री थे, आपके सामने लड़े, किस तरह का चुनाव रहा? तो 1 तारीख को 5-5.5 बज चुके हैं, तो पोल भी डिफरेंटली हो गए हैं, तो आप खुलकर बात कर सकते हैं। जिस प्रकार से खट्टर साहब का रिएक्शन आ रहा है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता नहीं। बौखलाए हुए, हार निश्चित दिख रही है। अब तो कुछ घंटों के ही प्रत्याशी बचे हैं, उसके बाद तो हारे हुए प्रत्याशी हो जाएंगे, और मनोहर लाल जी को कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से करनाल से हराने जा रहे हैं। और जो एक अहंकार के घोड़े पर सवार होकर खट्टर साहब अभी भी इस प्रकार के बयानबाजी दे रहे हैं, आज के समय लोग इस प्रकार की बयानबाजी सामाजिक और राजनीतिक तौर पर स्वीकार नहीं करते।